So hey guys, this is Pooja Arora and welcome back to my channel PJ Bio Classes Home. लास्ट टाइम हमने प्रोकैरियोटिक सेल के बारे में पूरा कवर कर लिया था, तो आज हम यूकैरियोटिक सेल के बारे में बात करेंगे। तो आज हमने यूकैरियोटिक सेल के अंदर सेल मेम्ब्रेन एंड सेल वॉल को कवर करना है, ठीक है। तो सेल वॉल तक एज पर एनसीईआरटी एक एक लाइन आज हम कवर कर लेंगे। सो स्टार्ट करते हैं। यूकैरियोटिक सेल, ठीक है। तो यूकैरियोट्स जो आर.एच. विटेकर, ठीक है, आर.एच. विटेकर एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने 5 किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन दिया इन 1969। तो उस जो उन्होंने अपना क्लासिफिकेशन दिया उसके अकॉर्डिंग जो मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटिया एंड एनिमिलिया, ये 5 किंगडम है क्लासिफिकेशन के लिए, ठीक है। जो मोनेरा है उसके अंदर सारे प्रोकैरियोटिक सेल आती हैं और बाकी जो बचे 4 किंगडम उनके अंदर क्या आती है, यूकैरियोटिक सेल, ठीक है। जो मोनेरा के अंदर बैक्टीरिया हैं वो बैक्टीरिया क्या होते हैं, प्रोकैरियोटिक सेल, ठीक है। जो बाकी जैसे प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटिया एंड एनिमिलिया, इनके अंदर क्या आते हैं, यूकैरियोटिक सेल आते हैं, ठीक है। और प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक के अंदर जो हमने मेजर डिफरेंस लास्ट लेक्चर में कवर किया था वो क्या था कि जो प्रोकैरियोटिक सेल होते हैं उनके अंदर क्या होता है, नेक्ड डीएनए प्रेजेंट होता है, ठीक है। उनके अंदर जो डीएनए होता है वो नेक्ड होता है, ठीक है, वो न्यूक्लियोइड की फॉर्म में प्रेजेंट होता है, ठीक है। और उसके अंदर सेल ऑर्गेनेलीज का भी डिफरेंस था कि जो प्रोकैरियोटिक सेल होती है उनके अंदर जो सेल ऑर्गेनेलीज होती है सिर्फ राइबोसोम प्रेजेंट होते हैं और वो भी नॉन बाउंड, ठीक है, किसी मेम्ब्रेन से बाउंड नहीं होती वो, ठीक है। अगर मेम्ब्रेन से बाउंड होंगी तो कंपार्टमेंट होंगे, जो कि वहां पे कंपार्टमेंट प्रेजेंट नहीं होते। कंपार्टमेंट सिर्फ यूकैरियोटिक सेल के अंदर ही प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ लिखा हुआ है कि इन यूकैरियोटिक सेल देयर इज एक्सटेंसिव कंपार्टमेंटलाइजेशन ऑफ साइटोप्लाज्म थ्रू द प्रेजेंस ऑफ मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स, ठीक है। मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज की वजह से जो यूकैरियोटिक सेल है उनके अंदर क्या होते हैं, उनके अंदर कंपार्टमेंट्स प्रेजेंट होते हैं। जैसे ये सेल है, सेल के अंदर जैसे यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है, एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम, वैक्यूल्स, गोल्गी बॉडी, क्लोरोप्लास्ट, ठीक है, जितनी भी चीजें हैं यहाँ पे प्रेजेंट होती हैं, ठीक है। तो ये से क्या कंपार्टमेंट बन गई। तो कंपार्टमेंटलाइजेशन मतलब कि हर एक कंपार्टमेंट का हर एक जो सेल ऑर्गेनेलीज है उनका क्या होता है, फंक्शंस डिफरेंट होते हैं। जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, उसको क्या बोलते हैं, पावर हाउस ऑफ द सेल, उसके अंदर क्या होता है, एटीपी की सिंथेसिस होती है, ठीक है। और जैसे न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर क्या डीएनए प्रेजेंट होता है, राइबोसोम्स हैं, जो एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम है वो क्या लिपिड एंड प्रोटीन की सिंथेसिस, मतलब हर एक ऑर्गेनेलीज का क्या है, फंक्शंस डिफरेंट है। हर एक कंपार्टमेंट में डिफरेंट टाइप का फंक्शन परफॉर्म हो रहा है, हर एक कंपार्टमेंट में डिफरेंट टाइप का फंक्शन हो रहा है, ठीक है। तो उस जो यूकैरियोटिक सेल है वो काफ़ी एडवांस है मतलब अगर हम प्रोकैरियोटिक को देखें तो उसके कंपैरिजन में जो यूकैरियोटिक है वो काफ़ी एडवांस है, उसके अंदर कंपार्टमेंट्स प्रेजेंट है, ठीक है। जो यूकैरियोटिक सेल है वो उसके अंदर क्या होता है, एक ऑर्गेनाइज्ड न्यूक्लियस प्रेजेंट है विद अ न्यूक्लियर एनवेलप, मतलब कि एक सेल के अंदर जो न्यूक्लियस है उसके सराउंडिंग में न्यूक्लियर एनवेलप प्रेजेंट है यूकैरियोटिक सेल के अंदर, ठीक है। एंड यूकैरियोटिक सेल हैज अ वैरायटी ऑफ लोकोमोटरी एंड साइटोस्केलेटल स्ट्रक्चर्स, मतलब जो यूकैरियोटिक सेल है उसके अंदर क्या लोकोमोटरी, जैसे सीलिया, फ्लैजिला, ये सब सेल्स भी प्रेजेंट है यूकैरियोट के अंदर, ठीक है। एंड साइटोस्केलेटल स्ट्रक्चर सेल्स के अंदर कुछ प्रोटीनिशियस, मतलब जो माइक्रोस्कोपिक प्रोटीनिशियस स्ट्रक्चर्स होते हैं, जैसे माइक्रोट्यूब्यूल्स, माइक्रोफिलामेंट्स, ठीक है। तो वो साइटोस्केलेटल स्ट्रक्चर्स भी प्रेजेंट होते हैं यूकैरियोटिक सेल्स के अंदर, ठीक है। तो जो जेनेटिक मटेरियल है यूकैरियोटिक सेल का वो क्रोमोसोम्स में ऑर्गेनाइज होता है, मतलब क्रोमैटिन एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, वो कंडेंस करता है, न्यूक्लियोसोम की फॉर्मेशन करता है, देन क्रोमोसोम्स की फॉर्मेशन करता है। जबकि प्रोकैरियोट्स के अंदर क्या सिर्फ एक न्यूक्लियोइड प्रेजेंट है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे यूकैरियोटिक सेल के अंदर क्या जो हमारा जो डीएनए है, जो हमारा क्रोमैटिन है वो कंडेंस करके क्रोमोसोम की फॉर्मेशन करता है। तो जेनेटिक मटेरियल इज ऑर्गेनाइज्ड इनटू क्रोमोसोम्स इन यूकैरियोट्स, ठीक है। उसके बाद जैसे यूकैरियोटिक सेल है वो आइडेंटिकल नहीं होती, जैसे हमने लास्ट लेक्चर में भी कवर किया था कि जो प्लांट है और एनिमल सेल है उसके बीच में क्या डिफरेंस होता है, जो मेजर डिफरेंस है, जैसे सेल वॉल का हो गया, प्लास्टिड का हो गया, या सेंट्रल वैक्यूल्स का हो गया, ठीक है। ये मेजर डिफरेंस है प्लांट एंड एनिमल सेल, और ये क्या है, यूकैरियोटिक सेल के अंदर आती है। मतलब यूकैरियोटिक सेल भी सारी की सारी आइडेंटिकल नहीं होती, उनके बीच में भी डिफरेंस होता है। जैसे प्लांट एंड एनिमल सेल्स आर डिफरेंट फॉर्म ऑफ पोजेस, मतलब इनके अंदर जैसे सेल वॉल है, सेल वॉल प्लांट सेल के अंदर प्रेजेंट है, एनिमल सेल के अंदर एब्सेंट है। एंड
प्लास्टिड है, प्लास्टिड किस में रोल प्ले करता है, प्लास्टिड फोटोसिंथेसिस में रोल प्ले करता है, ठीक है। तो प्लांट्स को उसकी रिक्वायरमेंट है, जैसे एनिमल्स तो क्या है हेटेरोट्रॉफिक है, तो उनको इसकी रिक्वायरमेंट ही नहीं, तो प्रेजेंट ही नहीं होगा, ठीक है। और लार्ज सेंट्रल वैक्यूल टर्जिडिटी प्रोवाइड करता है प्लांट सेल, ठीक है। तो प्लांट सेल में इसकी रिक्वायरमेंट है, लेकिन एनिमल सेल में रिक्वायरमेंट ही नहीं है, तो क्यों प्रेजेंट होगा, ठीक है। तो ये सारे के सारे क्या होते हैं, एनिमल सेल्स के अंदर क्या होते हैं, एब्सेंट होते हैं, ठीक है। और यहाँ पे जैसे सेंट्रियोल है, सेंट्रियोल एनिमल सेल के अंदर प्रेजेंट होता है, जबकि प्लांट सेल के अंदर क्या होते हैं, एब्सेंट होते हैं। सेंट्रियोल का फंक्शन क्या है, सेल डिवीजन के अंदर, ठीक है। जैसे जब सेल डिवाइड कर रहा होता है इन एनिमल सेल, तो क्या डिवीजन के टाइम जो सेंट्रियोल है, सेंट्रियोल का पेयर प्रेजेंट होता है, तो अपोजिट पोल्स पे जाते हैं, उसके बाद स्पिंडल फाइबर्स की फॉर्मेशन करते हैं, एस्टर की फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है। तो ये फंक्शन होता है सेंट्रियोल का, जो कि एनिमल सेल के अंदर प्रेजेंट है, लेकिन प्लांट सेल के अंदर क्या है, एब्सेंट है, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं सेल मेम्ब्रेन की, जो आज का हमारा टॉपिक है सेल मेम्ब्रेन एंड सेल वॉल। तो सेल मेम्ब्रेन में जो मेजर बात करनी है हमने, उसमें सिंगल एंड निकोलसन ने जो अपना सिंगल और निकोल्स, तो चलो बात करते हैं सेल मेम्ब्रेन की, ठीक है। सेल मेम्ब्रेन के अंदर जो सेल मेम्ब्रेन का जो स्ट्रक्चर है वो स्टडी किया गया था आफ्टर द इन्वेंशन ऑफ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप इन 1950s। 1950 में जो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप इन्वेंट किया गया था, उसके बाद सेल मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर को स्टडी किया गया, बिकॉज हाई रेजोल्यूशन होता है इसमें इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के अंदर, ठीक है। जो केमिकल की स्टडी की गई थी सेल मेम्ब्रेन के अंदर, वो बेसिकली हम रेड ब्लड सेल को प्रेफर करते हैं, क्योंकि जो रेड ब्लड सेल है, मेच्योर रेड ब्लड सेल है, उसके अंदर सेल ऑर्गेनेलीज या मेच्योर न्यूक्लियस वो सब के सब एब्सेंट होते हैं, ठीक है। तो सेल मेम्ब्रेन की स्टडी करना उसमें आसान होता है, तो इसीलिए जो रेड ब्लड सेल है उसको हम प्रेफर करते हैं सेल मेम्ब्रेन की स्टडी के लिए, ठीक है। तो इसको यूज़ किया साइंटिस्ट ने स्टडी के लिए। तो जो सेल मेम्ब्रेन है वो किससे बनती है, सेल मेम्ब्रेन इज कंपोज्ड ऑफ लिपिड दैट आर अरेंज्ड इन ए बाइलेयर, लिपिड बाइलेयर से बनती है सेल मेम्ब्रेन, एंड उसके अंदर कुछ प्रोटीन्स एंड कोलेस्ट्रॉल भी प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो सेल मेम्ब्रेन जो है वो लिपिड से बनती है, जो कि अरेंज होते हैं इन बाइलेयर। जैसे ये लिपिड का जो हेड होता है, हेड और टेल दो पोर्शन होते हैं, ठीक है। ये हेड हो गया, ठीक है। ये लिपिड का क्या हो गया, हेड, ये लिपिड का क्या होगा, हेड, लिपिड के हेड, और यहाँ पे क्या होगी, ये टेल प्रेजेंट होगी, ठीक है। ये टेल होगी, ये क्या होती है, फैटी एसिड्स की टेल होती है। और जो फैटी एसिड होते हैं वो भी कौन से होते हैं, सैचुरेटेड फैटी एसिड। सैचुरेटेड फैटी एसिड का मतलब जो कार्बन कार्बन है उनके बीच क्या होगा, कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट होगा, उसको हम बोलते हैं सैचुरेटेड। और जब डबल बॉन्ड प्रेजेंट होता है तो उसको बोलते हैं अनसैचुरेटेड। लेकिन इसमें क्या होता है, सैचुरेटेड फैटी एसिड की चेन्स प्रेजेंट होती हैं, ठीक है। इस तरह से अरेंज करते हैं खुद को। ये लिपिड की बाइलेयर है, मतलब दो लेयर्स प्रेजेंट है लिपिड की, एक तो ये ऊपर वाली होगी, एक ये होगी और एक ये होगी। इस तरह से ये लिपिड की बाइलेयर अरेंज्ड होती हैं, ठीक है। Also, the lipids are arranged within the membrane of the polar head towards outer side and hydrophobic tails towards the inner side। मतलब जैसे ये हेड है, ठीक है, ये क्या हेड आउटसाइड है, और ये वाला हेड क्या, ये भी आउटसाइड है। मतलब ये तो हो गया बाहर का एनवायरनमेंट, ठीक है। ये मान लो ये इससे ये वाली चीज होगी बाहर, मतलब सेल के आउटसाइड। और ये इस तरफ अगर हम आ जाएं तो ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन होगी। ये इसके इस साइड ये क्या है, साइटोप्लाज्म, ठीक है। लेकिन हम ये जो इसकी पोजीशन की बात करें वो एक दूसरे के इनके रिस्पेक्ट में बात कर रहे हैं। मतलब ये जो हेड है ये टेल से आउटर साइड प्रेजेंट है, ये जो हेड है ये इस टेल के आउटर साइड प्रेजेंट है, ठीक है। इसके रिस्पेक्ट में हम बात कर रहे हैं। तो ये जो मतलब ये आउटसाइड प्रेजेंट है हेड, और ये जो टेल है वो इनसाइड प्रेजेंट है। क्यों, बिकॉज जो इसका हेड है, हेड के अंदर क्या होता है, फॉस्फेट एंड ग्लिसरॉल प्रेजेंट होता है, जो कि मतलब हाइड्रोफिलिक होते हैं, मतलब वाटर लविंग होते हैं, वाटर के साथ इनकी एफिनिटी होती है फॉस्फेट एंड ग्लिसरॉल की, ठीक है। तो जो हेड है वो क्या है, हाइड्रोफिलिक, ठीक है। और हाइड्रोफिलिक जैसे लाइक डिजोल्व लाइक्स, ठीक है। ऐसे ही पोलर सॉल्वेंट की तरफ जहाँ पे वाटर की जिसकी एफिनिटी होगी वो उस तरफ प्रेजेंट होंगे, ठीक है। तो हेड क्या होता है, पोलर सॉल्वेंट के साथ इसकी एफिनिटी होती है, इसीलिए जो हेड होता है उसका फेस टूवर्ड्स द फ्लूइड टूवर्ड्स द लिक्विड मीडियम प्रेजेंट होता है, ठीक है। जो टेल होते हैं वो अंदर की तरफ प्रेजेंट होती है, ठीक है। जैसे यहाँ लिखा हुआ है लिपिड्स आर अरेंज्ड विद द मेम्ब्रेन, द पोलर हेड टूवर्ड्स द आउटसाइड। जो इसका पोलर हेड है, पोलैरिटी किसकी वजह से, फॉस्फेट और ग्लिसरॉल प्रेजेंट है उसके अंदर,
ठीक है, उसकी जो पोलैरिटी है वो वाटर के साथ एफिनिटी उसकी है, ठीक है। तो पोलर हेड टुवर्ड्स द आउटर साइड एंड हाइड्रोफोबिक टेल टुवर्ड्स द इनर साइड, ये इनर साइड हाइड्रोफोबिक टेल प्रेजेंट है। दिस एंश्योर्स दैट नॉन पोलर टेल ऑफ सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन इज प्रोटेक्टेड फ्रॉम द एक्वस एनवायरनमेंट। मतलब जो नॉन पोलर टेल है, जो ये वाली है, इसके अंदर क्या होता है, कार्बन और कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट होता है, उसको बोलते हैं हम सैचुरेटेड। तो ये सैचुरेटेड है, इसको क्या करते हैं हम, प्रोटेक्ट करते हैं एक्वस एनवायरनमेंट से, ठीक है। ये जो हेड है टुवर्ड्स द एक्वस एनवायरनमेंट, लेकिन जो टेल है वो इनसाइड है, तो इसको प्रोटेक्ट करने के लिए इनसाइड प्रेजेंट होती है, ठीक है। द लिपिड कॉम्पोनेंट इज मेनली कंसिस्ट ऑफ, जो हमारा लिपिड कॉम्पोनेंट है वो किससे मिलकर बनता है, फोस्फोग्लिसराइड, मतलब फोस्फेट एंड ग्लिसरोल, ठीक है। फॉर द लिपिड कॉम्पोनेंट इज मेनली कंसिस्ट ऑफ फोस्फोग्लिसराइड, ठीक है। अब यहाँ पे जैसे यहाँ देख सकते हैं आप कि जो एक्स्ट्रा सेलुलर है, मतलब सेल के बाहर, और ये क्या है, इंट्रासेलुलर, सेल के अंदर, यहाँ पे साइटोप्लाज्म प्रेजेंट होगा और यहाँ पे लिक्विड फ्लूइड प्रेजेंट होगा, ठीक है। जो जैसे फोस्फोलिपिड बाइलेयर है, ये क्या है, फोस्फोलिपिड बाइलेयर, जो इसका हेड है वो टुवर्ड्स द आउटर साइड एंड जो टेल है वो क्या है, टुवर्ड्स द इनर साइड। जो हेड है वो मिलके बनता है फोस्फेट से प्लस ग्लिसरोल, फोस्फेट प्लस ग्लिसरोल का ये हेड बना हुआ होता है, और ये क्या है, ये है फैटी एसिड की चेन, ठीक है। ये किसकी है, ये है फैटी एसिड की चेन, और वो भी क्या है, कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड, यानी कि सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स की, ठीक है। हाइड्रोफोबिक टेल एंड हाइड्रोफिलिक हेड है। जो हेड है उसकी एफिनिटी वाटर के साथ है, तो हाइड्रोफिलिक यानी कि वाटर लविंग, एंड जिसकी एफिनिटी वाटर के साथ नहीं है वो हाइड्रोफोबिक यानी कि वाटर हेटिंग, ठीक है। जैसे ये बीच में प्रेजेंट है टेल्स, और ये हेड क्या है, आउटर साइड, और यहाँ पे भी लिक्विड मीडियम है और यहाँ पे भी लिक्विड मीडियम है, ठीक है। Later biochemical investigation clearly revealed that cell membrane also possess proteins and carbohydrate। उसके बाद में पता लगता है कि जो ये तो लिपिड की बाइलेयर होगी, इसके बारे में बात की, लेकिन उसके बाद पता लगता है कि जो प्रोटीन्स और कार्बोहाइड्रेट्स भी प्रेजेंट होते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर। मतलब प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स एंड लिपिड की बनती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इनकी कॉम्पोजिशन सेल टू सेल डिफर करती है, बट ये तीनों प्रेजेंट होंगे हर एक लिविंग सेल में, ठीक है। द रेशियो ऑफ प्रोटीन्स एंड लिपिड वेरी, मतलब वेरी कर सकती है इनकी कॉम्पोजिशन, बट ये प्रेजेंट तो होंगे, ठीक है। इन ह्यूमन बींग्स द मेम्ब्रेन ऑफ एरिथ्रोसाइट हैज अप्रोक्सीमेटली, जो हमने आरबीसीज की बात करी उसकी स्टडी के अकॉर्डिंग हम बात कर रहे हैं, 52% प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं, 40% लिपिड प्रेजेंट होते हैं, एंड 8% कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट होते हैं इन ह्यूमन आरबीसी, ठीक है। उसकी जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उसके अंदर उसकी कॉम्पोजिशन है ये, ठीक है। डिपेंडिंग ऑन द एज ऑफ एक्सट्रैक्शन, मतलब हम किस तरह से उसको एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन से प्रोटीन को, उसके बेसिस पे जो प्रोटीन्स हैं वो टू टाइप्स के होते हैं, एक होता है पेरिफेरल प्रोटीन और दूसरा होता है इंटीग्रल प्रोटीन। जो पेरिफेरल प्रोटीन होता है वो पेरिफेरी की टूवर्ड्स प्रेजेंट होता है, मतलब लाई ऑन द सरफेस, पेरिफेरी पे प्रेजेंट होता है प्रोटीन, उसको बोलते हैं हम पेरिफेरल प्रोटीन्स, ठीक है। और जो प्रोटीन टोटली बरीड होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर, हम उसको बोलते हैं इंटीग्रल प्रोटीन्स, ठीक है। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं ये शुगर है, ठीक है। ये शुगर बेसिकली होती है ओलिगोसेक्राइड। ओलिगोसेक्राइड का मतलब 2 से लेके 8, ठीक है, 8 या फिर 10, 2 से लेके 8 या 10 की मोनोमर्स की जो यूनिट्स होती हैं उतनी प्रेजेंट है, तो वो वाली शुगर यहाँ पे प्रेजेंट होती है, ओलिगोसेक्राइड शुगर प्रेजेंट होती है यहाँ पे, ठीक है। पेरिफेरल प्रोटीन मतलब जो पेरिफेरी पे प्रेजेंट है। अब इस वाले पेरिफेरल प्रोटीन्स के साथ ये शुगर अटैच है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, शुगर प्लस प्रोटीन, ठीक है। ग्लूकोज प्लस प्रोटीन, ग्लाइकोप्रोटीन, मतलब शुगर प्लस प्रोटीन को क्या बोलते हैं, ग्लाइकोप्रोटीन। और ग्लाइकोप्रोटीन की फॉर्मेशन किससे होती है, ग्लाइकोसाइलेशन की प्रोसेस से, ठीक है। तो प्रोटीन्स प्लस शुगर क्या मिलकर बनाते हैं, ग्लाइकोप्रोटीन्स, ठीक है, ग्लाइकोप्रोटीन। ये क्या है, ग्लाइकोप्रोटीन है, यहाँ पे पेरिफेरल प्रोटीन और यहाँ पे क्या है, शुगर प्रेजेंट है, इसको बोलते हैं ग्लाइकोप्रोटीन। और हर एक मेम्ब्रेन की जो ग्लाइकोप्रोटीन होते हैं वो क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं। सेल की जो पहचान करने में जो काम आते हैं वो होते हैं ग्लाइकोप्रोटीन्स। जैसे कुछ रिसेप्टर्स होते हैं वो भी कैसे होते हैं, ग्लाइकोप्रोटीन्स। मतलब हर एक सेल को जो इंडिविजुअलिटी प्रोवाइड करते हैं वो होते हैं ग्लाइकोप्रोटीन्स, ठीक है।
और ये फोस्फोलिपिड बाइलेयर है, ये फोस्फोलिपिड बाइलेयर है, और ये टोटली बरीड है, ये टोटली बरीड है। इसको बोलते हैं इंटीग्रल प्रोटीन्स। ये होते हैं चैनल्स जो कि सेल मेम्ब्रेन जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उसे कौन सा सब्सटेंस अंदर आ सकता है, बाहर जा सकता है, तो उसके लिए जो कैरियर प्रोटीन्स की रिक्वायरमेंट होती है वो होते हैं ये इंटीग्रल प्रोटीन्स, ठीक है। और ये कुछ अमाउंट में कोलेस्ट्रॉल भी प्रेजेंट होता है यहाँ पे, ठीक है। कोलेस्ट्रॉल इज ऑल्सो प्रेजेंट। As improved model of the structure of cell membrane was proposed by Singer and Nicholson in 1972, widely accepted as fluid mosaic model। mosaic का मतलब उसके अंदर क्या लिपिड एंड प्रोटीन्स प्रेजेंट है एंड फ्लूइडिटी प्रोवाइड करता है, तो इसीलिए फ्लूइड मोजेक मॉडल, ठीक है। द क्वासी फ्लूइड नेचर ऑफ लिपिड अनेबल्स लेटरल मूवमेंट ऑफ प्रोटीन। मान लो ये लिपिड की बाइलेयर है, ठीक है, ये लिपिड की बाइलेयर है, हो रहा है ये अभी अकॉर्डिंग टू दिस द क्वासी फ्लूइड नेचर ऑफ लिपिड अनेबल लेटरल मूवमेंट ऑफ प्रोटीन, यानी कि प्रोटीन्स की लेटरल मूवमेंट हो सकती है। मान लो ये लिपिड की बाइलेयर है और ये क्या है, प्रोटीन्स प्रेजेंट है। अब ये प्रोटीन्स इधर से इस साइड तो मूव कर सकते हैं, मतलब इस साइड से इस साइड मूव कर सकते हैं या इस साइड से इस साइड मूव कर सकते हैं, और ये प्रोटीन इधर से इधर नहीं आ सकते, ठीक है। ये प्रोटीन इस ऐसे मूवमेंट कर सकते हैं, इस यहाँ से ये प्रोटीन इधर नहीं आ सकता, ठीक है, यहाँ से प्रोटीन इस साइड नहीं आएगा, ठीक है। सिर्फ ये इस तरह मूवमेंट कर सकते हैं, इधर से इधर नहीं आ सकता ये लिपिड सॉरी ये प्रोटीन, ठीक है। तो लेटरल मूवमेंट ही कर सकता है ये। द एबिलिटी टू मूव विद इन द मेम्ब्रेन इज मेजर्ड एज फ्लूइडिटी। अगर जब प्रोटीन इधर से इधर मूव कर सकता है तो उसकी फ्लूइड नेचर को बताता है। तो इसके अंदर क्या होती है, मेम्ब्रेन के अंदर फ्लूइडिटी भी प्रेजेंट होती है। द फ्लूइड नेचर ऑफ मेम्ब्रेन, जो फ्लूइड नेचर है मेम्ब्रेन का किस किस चीज में रोल प्ले करता है, सेल की ग्रोथ में, सेल की ग्रोथ में, फॉर्मेशन ऑफ इंटरसेलुलर जंक्शंस में, सिक्रेशन में, एंडोसाइटोसिस में, सेल डिवीजन में। ये जो फ्लूइड नेचर है मेम्ब्रेन का ये रोल प्ले करता है। फ्लूइड नेचर के ये फंक्शंस हैं कुछ, ठीक है। जैसे ये मैंने बताया कि जो ओलिगोसेक्राइड्स होते हैं दोनों ग्लूकोज और जब प्रोटीन मिलते हैं तो ग्लाइकोप्रोटीन की फॉर्मेशन करते हैं थ्रू द प्रोसेस ऑफ ग्लाइकोसाइलेशन। एंड ये अगर ग्लूकोज लिपिड के साथ अटैच्ड है तो उसको हम बोलेंगे ग्लाइकोलिपिड, ठीक है। और ये हाइड्रोफोबिक की जो अल्फा हेलिक्स है ये इंटीग्रल प्रोटीन है, ये कोलेस्ट्रॉल प्रेजेंट है, ये फोस्फोलिपिड, ये सब इन सब के बारे में हम बात कर चुके हैं पहले। तो important function of the plasma membrane is to transport of molecules across it। मतलब जो एक जो मेन फंक्शन है प्लाज्मा मेम्ब्रेन का वो क्या है, ट्रांसपोर्टेशन। मतलब सेल के आउटसाइड में जो मॉलिक्यूल्स हैं सेल के अंदर आने जाने का जो काम है वो होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन का। उसके वहाँ पे कुछ कैरियर प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं। मतलब अगर कोई चीज़ प्लाज्मा मेम्ब्रेन नहीं अंदर आने दे रही तो वो कैरियर प्रोटीन से अंदर आएंगे, ठीक है। जैसे अब हाइड्रोफोबिक है, जो हाइड्रोफोबिक हैं वो तो आसानी से अंदर आ जाएंगे, ठीक है। जो नॉन पोलर हैं वो आसानी से अंदर आ जाएंगे, लेकिन जिनके पास पोलैरिटी है, जो पोलर हैं लाइक वाटर, वो उनको कुछ कैरियर प्रोटीन्स की रिक्वायरमेंट होगी, उनको कुछ कैरियर प्रोटीन्स की रिक्वायरमेंट होगी, बिकॉज जो उसका टेल है वो क्या है, हाइड्रोफोबिक। और हाइड्रोफोबिक है तो उसको हाइड्रोफोबिक चाहिए, जैसे लाइक डिजोल्व लाइक, ठीक है, सेम सेम होने चाहिए। यानी कि अगर हमारे पास हाइड्रोफोबिक है तो हमारे पास अंदर आने वाले मॉलिक्यूल्स भी हाइड्रोफोबिक होने चाहिए, ठीक है। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है हमारी सिलेक्टिवली परमेबल है। जैसे वाटर, ग्लूकोज वाटर के लिए जो एक्वापोरिन्स चैनल्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। जो आयंस होते हैं जैसे सोडियम पोटेशियम पंप होता है उसके लिए भी कुछ आयनिक चैनल्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो जो जिनके पास पोलैरिटी है, जिनके पास चार्ज है, वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन को ऐसे आसानी से क्रॉस नहीं कर सकते थ्रू डिफ्यूजन, ठीक है। उसके लिए हमारे को कुछ कैरियर प्रोटीन्स की रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है।
अब पैसिव ट्रांसपोर्ट क्या होता है? पैसिव ट्रांसपोर्ट जब मॉलिक्यूल्स मेम्ब्रेन को क्रॉस कर जाएं विदाउट एनी रिक्वायरमेंट ऑफ एनर्जी, ना उनको कैरियर प्रोटीन चाहिए ना उनको एनर्जी चाहिए, थ्रू डिफ्यूजन वो अंदर आ जाए, मतलब थ्रू हाई कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन अगर कोई भी मॉलिक्यूल्स अंदर आ रहे हैं तो वो आते हैं पैसिव ट्रांसपोर्ट के थ्रू, मतलब उसको बोलते हैं पैसिव ट्रांसपोर्ट। जब मॉलिक्यूल्स when molecules can cross the plasma membrane without any requirement of energy, उसको बोलते हैं पैसिव ट्रांसपोर्ट। जैसे न्यूट्रल सोल्यूट्स हैं, ठीक है, न्यूट्रल सोल्यूट्स कैन क्रॉस द मेम्ब्रेन बाय द प्रोसेस ऑफ सिंपल डिफ्यूजन फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन, ठीक है। ओस्मोसिस, ओस्मोसिस के अंदर क्या होता है? वाटर की मूवमेंट। अब वाटर की मूवमेंट हायर कंसंट्रेशन से जब लोअर कंसंट्रेशन की तरफ होती है तो उसको हम बोलते हैं ओस्मोसिस, ठीक है। हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन व्हेन वाटर मॉलिक्यूल मूव्स इज कॉल्ड एज ओस्मोसिस, ठीक है। अब यहाँ पे लिखा हुआ है कि जो पोलर सॉल्वेंट है वो पास नहीं कर सकते, नॉन पोलर लिक्विड बायलेयर को क्रॉस नहीं कर सकते, क्योंकि जो लिक्विड की बायलेयर है वो नॉन पोलर है और जो हमको ट्रांसपोर्ट करने हैं वो क्या है? पोलर। तो उसके लिए हमको किस चीज़ की रिक्वायरमेंट होगी? कुछ कैरियर प्रोटीन्स की रिक्वायरमेंट होगी ताकि वो मेम्ब्रेन को क्रॉस करके सेल के अंदर आ जाए, ठीक है। तो कुछ कैरियर प्रोटीन्स की रिक्वायरमेंट होती है। एक्टिव ट्रांसपोर्ट क्या होता है? जब आयंस और मॉलिक्यूल्स की मूवमेंट अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट हो, मतलब लोअर कंसंट्रेशन टू हायर कंसंट्रेशन मूवमेंट करानी हो तो उसको बोलते हैं हम एक्टिव ट्रांसपोर्ट। इसके अंदर क्या होता है? एटीपी रिक्वायरमेंट होती है। अगर हम किसी के अगेंस्ट काम कर रहे हैं तो उसके लिए हमको कुछ खर्चा तो करना पड़ेगा, तो यहाँ पे एटीपी को खर्च करना पड़ता है हमको, ठीक है। तो ये एनर्जी ज़्यादा लगेगी, एनर्जी डिपेंडेंट प्रोसेस है ये, ठीक है। जैसे सोडियम और पोटाशियम का पंप, ठीक है। सोडियम पोटाशियम का पंप कैसे काम करता है? मान लो ये एक सेल है, ठीक है। इस सेल के अंदर जो पोटाशियम है उसकी कंसंट्रेशन क्या होती है? हाई होती है। इस सेल के अंदर जो पोटाशियम है उसकी कंसंट्रेशन क्या होती है? ज़्यादा होती है, ठीक है। पोटाशियम की कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है और आउटसाइड द सेल जो सोडियम है उसकी कंसंट्रेशन क्या होती है? ज़्यादा होती है, ठीक है। जब सोडियम सेल के अंदर आ जाता है, ठीक है, जब सोडियम सेल के अंदर आ जाता है, ठीक है, और ये पोटाशियम सेल से बाहर चला जाता है, ठीक है। जब यहाँ पे डीपोलराइजेशन हो जाता है तो हमको पोलैरिटी दोबारा से मेंटेन करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? ये जो जितने भी अमाउंट में यहाँ पोटेशियम बाहर गए हैं, जितने भी पोटेशियम यहाँ बाहर गए हैं, हमको उस पोटेशियम को क्या करना पड़ेगा? अंदर लाना पड़ेगा, और जितने सोडियम अंदर आए हैं उसको हमको बाहर ले जाना पड़ेगा, जबकि अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट है, क्योंकि सोडियम बाहर अभी भी ज्यादा है, मतलब कुछ अमाउंट में अंदर आया है लेकिन अभी भी सोडियम आउटसाइड द सेल ज्यादा है। और जो पोटाशियम है, पोटाशियम अंदर के कंपैरिजन में बाहर मतलब पोटाशियम बाहर के कंपैरिजन में अंदर ज्यादा है, लेकिन हमको फिर भी बाहर से अंदर लेके आना है, तो इसके लिए क्या? एटीपी की रिक्वायरमेंट होगी, खर्च करना पड़ेगा हमको, ठीक है। तो यहाँ पे एक सोडियम पोटाशियम पंप होता है, यहाँ पे सोडियम पोटाशियम पंप होता है, सोडियम पोटाशियम पंप होता है, उसके थ्रू ये काम होता है, ठीक है। और उसके थ्रू भी कैसे होता है? जो सोडियम होते हैं वो 3 सोडियम को तो बाहर भेजता है और 2 पोटाशियम को अंदर लेके आता है, ठीक है। 3 सोडियम बाहर जाएंगे और 2 पोटाशियम अंदर आएंगे, ठीक है। तो ये था सोडियम पोटाशियम पंप के बारे में। और जैसे ये मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट्स की हमने बात की, जो सिंपल डिफ्यूजन है, सिंपल डिफ्यूजन के थ्रू क्या क्या जा सकते हैं? गैसेस जा सकते हैं, लाइक ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ये सारी की सारी क्या सिंपल डिफ्यूजन से भी डिफ्यूज कर सकती हैं, ठीक है। एक्वापोरिन्स किसके लिए होते हैं? एक्वापोरिन्स होते हैं वाटर चैनल्स के लिए, वाटर की मूवमेंट के लिए, ठीक है। ये गेटेड चैनल्स आयंस की मूवमेंट के लिए। एंटीपोटर, इसका मतलब ये है कि एक को हमने सेल के अंदर लिया तो एक को हमने बाहर लिया, जैसे कि सोडियम पोटाशियम पंप, सोडियम को हम अंदर ले रहे हैं, नहीं, पोटाशियम को हम अंदर ले रहे हैं पोलैरिटी मेंटेन करने के लिए, और सोडियम को क्या कर रहे हैं? अंदर से बाहर निकाल रहे हैं एटीपी को खर्च करके, ठीक है। सिम्पोर्टर मतलब या तो दोनों मॉलिक्यूल्स को हम अंदर ले रहे हैं सेल के, या फिर दोनों मॉलिक्यूल्स को हम सेल के बाहर भेज रहे हैं, ठीक है, वो होते हैं सिम्पोर्टर। सारे के सारे क्या होते हैं? प्रोटीन्स होते हैं, जो इंटीग्रल प्रोटीन्स होते हैं, जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर टोटली बरीड प्रोटीन्स होते हैं, वो ये काम कर सकते हैं, ठीक है। एंड सेल वॉल, अब बात करते हैं हम सेल वॉल क्या होता है। सेल वॉल क्या होता है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन के जो बाहर की आउटर कवरिंग होती है उसको हम बोलते हैं सेल वॉल, जो कि एनिमल सेल के अंदर क्या होती है? एब्सेंट होती है, प्लांट सेल के अंदर क्या होती है? प्रेजेंट होती है, ठीक है। ये आउटर कवरिंग है प्लाज्मा मेम्ब्रेन के, भी बाहर की कवरिंग है इन फंजाई एंड इन प्लांटी, ठीक है। सेल वॉल जो है सिर्फ शेप नहीं देती सेल को, सिर्फ शेप के लिए काम नहीं है इसका, ये क्या करती है? प्रोटेक्ट करती है फ्रॉम द मैकेनिकल डैमेज एंड इन्फेक्शन से प्रोटेक्ट करने का काम करती है सेल वॉल, ठीक है। ये हार्ड होती है एज कम्पेयर टू प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जो सेल वॉल होती है क्या होती है? हार्ड होती है,
और ये किसमें, सेल टू सेल इंटरेक्शन में, और बैरियर प्रोवाइड करती है अनडिजायरेबल मैक्रो मॉलिक्यूल्स को, मतलब कितने भी बड़े मॉलिक्यूल्स हो वो ऐसे अंदर नहीं आ जाए। सिलेक्टिवली परमेबल होती है ये सेल वॉल, ठीक है। सेल वॉल इज परमेबल, सेमी परमेबल, ठीक है। तो क्या होते हैं सेल, मतलब इट हेल्प इन सेल टू सेल इंटरेक्शन एंड प्रोवाइड बैरियर टू अनडिजायरेबल मैक्रोमोलिक्यूल्स। जो एल्गी की जो सेल वॉल्स होती है वो किससे मिलकर बनती है, सेलुलोज, गैलेक्टन्स, मैनन्स एंड मिनरल्स लाइक कैल्शियम कार्बोनेट, एल्गी की सेल वॉल इनसे मिलकर बनी होती है। द सेल वॉल ऑफ ए यंग प्लांट सेल, द प्राइमरी वॉल इज कैपेबल ऑफ ग्रोथ which gradually diminish as the cell matures and the secondary wall is formed on the inner side। मतलब जो ये याद रखना कि जो प्लांट सेल है अगर वो यंग है तो वो थोड़ी सी थिन होगी, और जैसे जैसे वो डेड की तरफ जाएगी, मतलब जैसे जैसे उसका टाइम आएगा ख़त्म होने का, तो उसकी जो ये वाली जो आउट लेयर है वो क्या हो जाएगी, ज़्यादा थिक हो जाएगी, ठीक है। ज़्यादा क्या हो जाएगी, थिक हो जाएगी, ठीक है। तो जो ये प्राइमरी वॉल है ये क्या है, ये मेरिस्मेटिक सेल्स में प्रेजेंट होती है, जो डिवाइड कर सकती है उसमें प्रेजेंट होती है प्राइमरी वॉल, ठीक है। और जब वो परमानेंट हो जाते हैं, जब वो मेच्योर हो जाते हैं, तो उसके अंदर क्या हो जाते हैं, सेकेंडरी वॉल की भी ग्रोथ होने लग जाती है। ये प्राइमरी है, प्राइमरी के अंदर कुछ ये ग्रोथ होती है, ये प्राइमरी के अंदर सेकेंडरी वॉल बनती है, ठीक है। सेल वॉल जो है प्राइमरी के अंदर बनती है सेकेंडरी वॉल, ठीक है। जब ये मेच्योर हो जाता है, मेच्योर जब ये पूरा मेच्योर हो गया, और ये क्या है जब यंग है वो, ठीक है, मेच्योर नहीं हुआ, ठीक है। एंड मिडल लैमेला इज लेयर विच मेनली मिडल लैमेला इज ए लेयर मेनली ऑफ कैल्शियम पैक्टेट विच होल्ड द, मतलब सेल वॉल के आउटसाइड जो है ये मिडल लैमेला प्रेजेंट होता है, ठीक है। मिडल लैमेला किसमें हेल्प करता है, ग्लू की तरह काम करता है, एज ए सीमेंटिंग लेयर काम करता है, ठीक है। कैल्शियम पैक्टेट और मैग्नीशियम पैक्टेट से मिलकर बनता है यहाँ, तो मतलब कैल्शियम पैक्टेट से बनता है ये, विच होल्ड द ग्लू द डिफरेंट नेबरिंग सेल्स टुगेदर, मतलब कि जो दो डिफरेंट सेल्स हैं उसको जोड़ने का, एक साथ जोड़ने का काम कौन करता है, मिडल लैमेला। Cell wall and the middle lamella may be traversed by plasmodesmata and connect the cytoplasm of the neighboring cell। ये neighboring cell है, ये बीच में जो है ये middle lamella present है, cementing layer, एंड ये जो प्लाज्मोडेस्मेटा एक ब्रिज लाइक स्ट्रक्चर की फॉर्मेशन करता है, साइटोप्लाज्म, दो सेल के साइटोप्लाज्म को कनेक्शन का काम करता है ये प्लाज्मोडेस्मेटा, ठीक है। यहाँ पे हम सेल वॉल की स्ट्रक्चर को देखते हैं, जैसे ये मिडल लैमेला है, मिडल लैमेला क्या है, सीमेंटिंग लेयर है मेड अप ऑफ कैल्शियम पैक्टेट, ये क्या है, प्राइमरी लेयर है, ये सारी की सारी हेमिसेलुलोज, सेलुलोज एंड पैक्टीन से बनती है, ये रहा हेमिसेलुलोज, पैक्टीन एंड सेलुलोज, हेमिसेलुलोज ये है, ये हेमिसेलुलोज है, ये पैक्टीन है, एंड ये सेलुलोज के माइक्रोफिब्रिल हैं, और ये क्या है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जो कि अभी हम देख के आए कि जो हेड है ये आउटसाइड होता है, और जो इनर साइड होता है ये क्या है, फैटी एसिड की चेन होती है वो इनसाइड प्रेजेंट होती है, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ठीक है। तो इस तरह का कुछ स्ट्रक्चर होता है। और आगे हम देखते हैं कि सेकेंडरी वॉल कैसे प्रेजेंट होते हैं। सेकेंडरी वॉल इनसाइड द प्राइमरी वॉल बनती है, जैसे ये मिडल लैमेला है, मिडल लैमेला के अंदर प्राइमरी वॉल होगी, और प्राइमरी वॉल के अंदर जैसे प्राइमरी वॉल के अंदर सेकेंडरी वॉल की फॉर्मेशन होती है। प्राइमरी वॉल के अंदर जैसे जैसे थिकनेस बढ़ेगी वैसे वैसे वो सेल डेड की तरफ जाएगी, मतलब खत्म होने की तरफ जाएगी, जैसे जैसे उसकी क्या होगी, डिपोजिशन बढ़ती जाएगी, ठीक है। जब मैच्योर होती है तो वो कम डिपोजिशन होती है उसकी जो सेल वॉल के अंदर है, ठीक है। और ये प्लाज्मोडेस्मेटा की कनेक्शंस हैं, ये सेल वॉल है, ठीक है। सेल वॉल ये साइटोप्लाज्म है, दो साइटोप्लाज्म को कनेक्शन, ये साइटोप्लाज्म इसका कनेक्ट हो रहा है, ये दो साइटोप्लाज्म को जो कनेक्ट करने का काम कर रहा है वो क्या है, प्लाज्मोडेस्मेटा। प्लाज्मोडेस्मेटा इज ए स्ट्रक्चर, मतलब एक ब्रिज लाइक स्ट्रक्चर की फॉर्मेशन करता है, जो कि दो नेबरिंग सेल के जो साइटोप्लाज्म है उसको कनेक्ट करने का काम करता है प्लाज्मोडेस्मेटा, ठीक है। और तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। तो आज हमने जो सेल मेम्ब्रेन है और सेल वॉल है उसको कवर कर लिया। तो आज हमने सेल मेम्ब्रेन एंड सेल वॉल को कवर किया इन यूकैरियोटिक सेल। तो अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें इस चैनल को, एंड सब्सक्राइब टू पीजे बायो क्लासेस एंड हिट द बेल आइकन so that you will never miss any update related to this channel. So thank you, thanks a lot.